अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू डूइंग वेल। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपने जब भी अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपने उसको फाइनलाइज कैसे करना है। इवन कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके स्टैट्स कैसे चेक करने हैं, सेलर कितने होने चाहिए, सेल्स कितने होने चाहिए, कितने एफपीए सेलर्स होने चाहिए, या उस प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स हैं या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो एफ बी होलसेल के लिए जो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है कि फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए, तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है। मैनुअली भी आपको बता दूंगा और टूल्स के थ्रू कैसे प्रोडक्ट को कंप्लीट फाइनलाइज करते हैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास होने चाहिए कुछ एक्सटेंशन, मैं आपको बताता हूँ, उनको नोट डाउन कर लें। आपके पास वो एक्सटेंशन होने चाहिए जो आपने अपने क्रोम में इंस्टॉल करनी है और उसके थ्रू आपने प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना आपके लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास एक्सटेंशन होती हैं तो आपका वर्क थोड़ा सा होता है वो फास्ट हो जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन चेक करने में ईजी हो जाता है। ठीक है। आप अमेजोन पे लेट से जिस तरह मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट ओपन की हुई है, तो मैंने इसको फाइनलाइज करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, या इस प्रोडक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन विच आर मस्ट फॉर टू चेकिंग द प्रोडक्ट्स। ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कीपा एक्सटेंशन होनी चाहिए। मेरे पास ये मैंने सेपरेट क्रोम बनाया हुआ है और इसमें सारी वही एक्सटेंशन है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आगे स्टूडेंट्स को भी यूज़ करवाता हूँ कि आपने इस एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ करके प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कीपा एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। कीपा एक्सटेंशन आपके पास होती है तो आप नीचे आके आपका ये ग्राफ होता है कीपा का, इसको मजीद आपको मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा। इसके आपका ग्राफ वगैरह चेक करने के लिए और बाय बॉक्स रोटेशन वगैरह चेक करने के लिए तो आपको कीपा टूल यूज़ होता है। ठीक है। तो इसके सिंपल आपने ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। उसके बाद एक्सटेंशन आती है वाली सेलर सप्राइट। ठीक है। अब सेलर सप्राइट हमारी एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होती है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे ओपन करते हैं तो आपको ये देखें यहाँ पे ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये वाला जो ग्राफ होता है यहाँ से लेकर ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ये बॉक्स जो है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसमें आपको एसी नंबर मिल जाता है, ब्रांड नेम मिल जाता है, बीएसआर कैटेगरी, प्राइस उसकी, लाइक दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस एक्सटेंशन। ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन किया है ना कि यानी कि आप बीएसआर चेक करना है, कैटेगरी चेक करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये चीज़ें यहाँ पे जाके मिलती हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे, यहाँ पे आपको उसका बीएसआर कैटेगरी और एसिन वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प आउट करके तो आपको ये ऊपर ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो सेलर सेपरेट आपका इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड वन टूल जो है वो आपका है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल चेक करने के लिए। आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है ये वाली। उसके बाद जब ऐसे इंस्टॉल करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है 558 इसकी मंथली यूनिट सेल है, और डेली सेल भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। तो इसमें आपको ये बेनिफिट है, तो साथ आपको एसिन कैटेगरी और बीएसआर ये भी आपको साथ शो करवा देता है। तो ये थोड़ी सी हमें यूज़फुल होती है और यहाँ पे हेल्प आउट करती है हमें फास्ट प्रोसेसिंग में, फास्ट एनालिसिस करने में। तो जंगल स्काउट हो गया, तो सेल चेक करने की। फोर्थ वन इज दैट सेलर असिस्टेंट आईपी अलर्ट। ठीक है। अब सेलर असिस्टेंट आईपी अलर्ट ये एक्चुअली बेसिकली है एक अपनी ना पेड है। ठीक है। ये पेड एक्सटेंशन है बट इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इनका 13 डेज का फ्री ट्रायल होता है। जैसे ही एंड हो दोबारा न्यू ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं। जैसे वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इंटरफेस शो करवा देगा, नो कंप्लेंट्स इन्फॉर्मेशन। अगर तो किसी भी प्रोडक्ट में कंप्लेन होती हैं तो ये आपको हेल्प आउट करेगा प्रोडक्ट को चेक करने में, इस प्रोडक्ट में रीसेंट कंप्लेंट्स तो नहीं आई हुई। क्योंकि जिस प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स होती हैं आपने उनको अवॉइड करना है। ठीक है। तो आपको ये वाली एक्सटेंशन इसमें हेल्प आउट करते हैं कि प्रोडक्ट कंप्लेंट्स वगैरह चेक करने में। उसके बाद आपको ये फिफ्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे ट्रस्ट पायलट। ठीक है। ये हमारा सब सेलर्स वगैरह चेक करने के लिए होता है, हमारे जो सप्लायर होते हैं। ठीक है। ब्रांड से तो हम लेते हैं, हमें तो पता है ब्रांड तो डायरेक्टली अथेंटिक होता है, बट जो सप्लायर होते हैं उनके ऑथराइजेशन चेक करने के लिए कितना वो ट्रस्टेड सप्लायर है, कितना अथेंटिक सप्लायर है, उस बेस के लिए यूज़ होता है ट्रस्ट पायलट। ठीक है। लेकिन वो सेपरेट है। लेकिन प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए जस्ट आपके पास ये वाले होने चाहिए एक्सटेंशन। कीपा आपके पास होना चाहिए, सेलर सेपरेट होना चाहिए, जंगल स्काउट होना चाहिए, और सेलर असिस्टेंट आईपी अलर्ट। सो दैट्स आर द फाइनल एक्सटेंशन विच यू नीड टू हैव एंड इंस्टॉल इन योर क्रोम ब्राउजर। ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए और इससे ही आप अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। बाकी मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं 20-20 उन्होंने एक्सटेंशन की होती है जिनका कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने एफ बी कैलकुलेटर वाली भी एक्सटेंशन की होती है, तो सबसे बेस्ट जो एफ बी कैलकुलेटर है वो अमेजोन का अपना है। अमेजोन का अपना जो एफ बी कैलकुलेटर है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स आपको वहाँ पे अच्छे बता देता है। ठीक है। आपको किसी किस्म की वहाँ पे इशू नहीं होता कोई। जब एफ बी कैलकुलेटर का अमेजोन का यूज़ करेंगे ना सेलर सेंटर से, तो वो वाला जो एफ बी कैलकुलेटर होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो सही नजर आएंगे। जब आप कोई अपनी एक्सटेंशन वाला आप एफ बी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको रिजल्ट सही नहीं बताता। लेट्स से अगर आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस लगाई है, सेलिंग प्राइस लगाई है, तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसमें $3 प्रॉफिट है। लेकिन जब अमेजोन के सेलर सेंटर से आप एफ बी कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे जस्ट आपको $2 बताएगा। इसीलिए हमेशा टूल वाला कभी भी एफ बी कैलकुलेटर यूज़ ना करें। हमेशा जो अमेजोन का अपना एफ बी कैलकुलेटर होता है हमेशा उसी को यूज़ करें। ठीक है। तो ये तो कुछ होगी एक्सटेंशन जिनको आपने इंस्टॉल करना है अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए।
अब आते हैं मेन चीज़ क्राइटेरिया पे कि क्या क्या क्राइटेरिया, हमें कैसे पता चलेगा कि होलसेल की हमारी ये विलिंग प्रोडक्ट है, उसको कैसे फाइनलाइज करें। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट में आए, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें, ठीक है, और सबसे पहले उसकी आप सेल चेक कर लें, ठीक है, उसकी सेल कितनी है। एटलीस्ट आपकी 500 तो सेल होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है। हमेशा ये चीज़ चेक करें। कुछ लोग होते हैं कि उनको क्राइटेरिया समझाया जाता है, जिस तरह मल्टीपल हैं इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक ना रास्ते पे लगाते हैं कि इतना BSR होना चाहिए प्रोडक्ट का, इतनी सेल हो, ये वो इतना लंबा क्राइटेरिया बताते हैं ना कि अगले बंदे का दिमाग पागल कर देते हैं। सही से नहीं बताते। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको डिटेल ये बताया जाएगा कि मतलब शॉर्ट टर्म कुछ चीज़ों को लेके फाइनल कैसे करते हैं। वो इतना बंदे के दिमाग पे घुमा देते हैं, वो बंदा वैसे ही अपनी बातों से कहाँ से चला जाता है, फिर उसको ना तो प्रोडक्ट जल्दी फाइनल होती है, उन्हीं बातों में उलझा रहता है, ना उसको अब आगे वो चल सकता है। ठीक है। हमेशा जो टू द पॉइंट चीज़ होती है ना, सिर्फ वो करनी चाहिए, और बेसिक जो मेन होती है और इंपॉर्टेंट होती है जो आगे चलनी होती है हमारे साथ। ठीक है। तो सबसे पहले आप चीज़ें चेक कर ली, उसकी मंथली सेल कितनी है, 500 प्लस की सेल्स होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है। और वो आप जंगल स्काउट से चेक कर सकते हैं। सेकंड, आप उसमें चेक करके कंप्लेंट्स वगैरह तो प्रोडक्ट में नहीं है। ये हमारा जो एक्सटेंशन है सेल असिस्टेंट IP अलर्ट, ये हमें बता देगा कि प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स हैं या नहीं है। अगर कंप्लेंट्स नहीं है सो दैट्स गुड फाइन, इसमें आप जा सकते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। सेकंड, थर्ड वन आपने चेक करना कि ये जो सेलर है ना, सेलर आपने ओपन करने हैं, उसमें एटलीस्ट 2 FBA सेलर्स होने चाहिए। ठीक है। 2 FBA सेलर मिनिमम एटलीस्ट होने चाहिए। जिस तरह ये वाला पहला है, ये FBM सेलर है, ये वाला FBA सेलर है, लेकिन ये वाला फिर FBM सेलर है। ठीक है। तो एट इसमें जस्ट 1 FB सेलर है, वो भी इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा, ये ओल्ड सेलर है। न्यू सेलर जितने ज़्यादा होंगे आप उस प्रोडक्ट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उसको इजीली सेल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखिए कि जितने प्रोडक्ट में न्यू सेलर होंगे उस प्रोडक्ट में उतने ही कम इशू होंगे, उतना ही आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। क्योंकि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उसमें जितने न्यू सेलर आके सेल कर रहे होते हैं, अमेजोन को अलाउ कर रहा है तो सेल कर रहे हैं ना। जब तक अलाउ कर रहा है, प्रोडक्ट सही चल रही है, आप उसको सेल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है। कंप्लेंट्स ना हो, सेलर भी छोटे होने चाहिए, तो वो भी होता है ठीक। अब उसके बाद आते हैं नीचे हमारा जो होता है कीपा ग्राफ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। कुछ लोग इसको जस्ट देखते हैं, वो क्या करते हैं रोटेशन चेक करते हैं चले गए, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। इसको आपने बहुत ही डीपली देखना होता है। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हमने सिर्फ ना, यहाँ पे हमारे बटन ऑन है, मैंने तीन जो बेसिक चीज़ें होती है वही ऑन की हुई हैं। एक हमारी जो पिंक लाइन है बाय बॉक्स है, जो ग्रीन कलर है वो हमारा BSR है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। ठीक है। अब देखें पिंक लाइन जो है, पिंक जो लाइन जा रही है हमारा बाय बॉक्स प्राइस है। अब देखें, मैंने ये किया है, मैं 3 मंथ्स का ओपन करता हूँ ग्राफ। ठीक है। 3 मंथ्स पहले इसकी कितनी प्राइस है, 55.40, बाद में आगे उतनी ही रही है, आगे भी चलते गए हैं, थोड़ी सी डाउन गई है। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगेन उसी प्राइस में आ गई, तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है। हमेशा जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स में भी चेक कर लें, इवन उसको 1 मंथ में भी चेक कर लें, उसकी मैक्सिमम जो डिफरेंस हो ना, फ्लक्चुएट हुई है। फ्लक्चुएशन हम ऐसे कहते हैं, जिस तरह ये बैक एंड पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, ग्रीन वाला BSR, तो फ्लक्चुएट ऐसे होती है, मतलब पहले ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। इसी तरह प्राइस का जब भी ग्राफ देखे तो मैक्सिमम $5 तक डिफरेंस आपको हो, एक्सेप्टेबल है, बट ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर कल को प्राइस अगर डाउन जा रही है, आगे और भी डाउन जा सकते हैं, इसलिए प्रीवियस एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जस्ट आपको वन एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको दो प्रोडक्ट्स की और भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है। उसके बाद ही हमारा ये आता है ग्रीन वाला BSR ग्राफ। तो BSR हमारा जो था वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी सेल्स को। अब देखें यहाँ पे जितना कम BSR होगा, जितनी लाइन नीचे होगी, मीन्स दैट उतनी ही हमारा सेल ज़्यादा होगी। अभी जो राइट ना उसका BSR चल रहा है, ये कितना चल रहा था इसके, 31,000 इसका BSR चल रहा है। ठीक है। जो करंट सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे जो था जस्ट 14,000 था। 14,000 मीन्स दैट इसकी सेल बहुत ज़्यादा अप गई है। जैसे BSR अप होता है सेल डाउन हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में कॉन्सेप्ट में रखना है। जिस तरह BSR अप जाता जाएगा सेल डाउन रह जाए, जितना BSR डाउन आएगा सेल उतनी ज़्यादा जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है। बट यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ होती है वो हमारी प्राइस ग्राफ ही होता है। प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, कभी भी डेली बेस पे या कंटिन्यूसली डाउन नहीं आती जानी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहती हो। मैक्सिमम $4 to $5 का डिफरेंस आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, दैट्स नॉट अ इशू। ठीक है। तो ये वाले बॉक्स में आपको दो चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद ये सबसे नीचे वाला आता है, ये हमारा होता है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट होता है कि हमें जो प्रोडक्ट में सेलर हैं वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं। 3 मंथ्स का मैंने ग्राफ ओपन किया हुआ है, पहले कितने सेलर थे, जस्ट 2 थे, उसके बाद 3 हुए, फिर दोबारा 2 हो गए, फिर 3 हुए, उसके बाद दोबारा सेलर 4 हो गए, फिर 3 हुए, फिर 4, अब उसके बाद 3 हो गए। मीन्स दैट मैक्सिमम 4-5 का डिफरेंस चल रहा है, नो इशू। अगर ये 2 से लेकर अगर 20 भी हो जाए ना, नो इशू। क्योंकि सेलर इंक्रीज होते रहते हैं, FBA प्रोडक्ट में होलसेल में लोग मी टू करते हैं और इंक्रीज होते रहते हैं, दैट्स नॉट अ इशू।
हमेशा कभी भी सेलर इंक्रीज हो ना, तो आपने एक चीज़ पे हमेशा फोकस करना है, ये प्राइस जो है ना ये ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है ना, पाकिस्तानी को माइंडसेट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब भी उन्होंने लिस्टिंग करनी है ना, जैसे उनकी लिस्टिंग आए वो नहीं है, तो पाकिस्तानी है ही ऐसे, उनका दिमाग ऐसा होता है कि हमने सेल लेनी है बस। उनके माइंड में ये चीज़ नहीं आती कि कांस्टेंट रह के भी सेल ली जा सकती है, ठीक है। हमेशा आप एज अ न्यू सेलर हैं, प्रीवियस जो लोग पाकिस्तान कर रहे हैं वो आपने उनको साइड पे कर देना है। एज अ बिगिनर स्टार्टर आपने स्टार्टअप कर रहे हैं, हमेशा इसको माइंड में रखें, जितनी मैंने सेलिंग प्राइस लगी है, जितनी एवरेज सेलिंग प्राइस है, उसी पे प्राइस लगा के रखनी है आपको, उसी पे ऑर्डर आएंगे। क्योंकि बाय बॉय जितना अच्छा रोटेट होता है आपको उतने पे सेल आती है, ठीक है। बाकी लोगों की तरह आपने नहीं सोचना, अपनी डिफरेंट सोच रखनी है। जितने ज़्यादा मर्जी सेलर हो जाए, नो इशू। प्राइस कांस्टेंट रखनी है, प्राइस डाउन करेंगे, कल को न्यू सेलर आएगा वो भी डाउन करेगा, उसको देख के दूसरा भी डाउन करेगा। इस तरह मार्केट खराब हो जाती है, तो आपने मार्केट खराब नहीं करनी, ठीक है। जितने मर्जी सैलरी इंक्रीज हो जाए, प्राइस हमारी कांस्टेंट है, सो दैट्स अ वेरी गुड ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने कीपा के ग्राफ को कंसिडर करना है और चेक करना है किस तरह अच्छा है किस तरह नहीं। होप सो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि कीपा के ग्राफ में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे चेक करनी है। इसमें वैसे एक और चीज़ होती है, मंथली यूनिट सेल। अगर इसको ओपन करें ना, ये येलो लाइन, तो यहाँ पे आपको बता दें कितनी यूनिट सेल थी। 700 यहाँ पे हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे 400 होगी, फिर 500, फिर 400। तो ये जस्ट आप सेल वगैरह के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जंगल स्काउट है, आपको एग्जैक्ट सेल दिखा देता है, वो आपको मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया ग्राफ चेक। उसके बाद आपने आए थे डाटा में। डाटा में आके आपने करना होता है बाय बॉक्स चेक। अब बाय बॉक्स में क्या होता है कि हमें चेक करता है जितने भी सेलर इसमें सेल कर रहे हैं, लेट से इसमें 3 सेलर हैं, ठीक है। इसमें 3 सेलर हैं, यहाँ पे आगे। लेकिन जो पहला सेलर है वो 1,000 से प्लस यूनिट का स्टॉक लेके बैठा, और 82% उसको सेल जा रही है। अब उसको क्यों सेल जा रही है? अब देखें, इसका नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रू फ्रेग्रेंस आ गया, तो यहाँ पे देखिए वो ब्रांड ही है। ब्रांड इसमें खुद सेल कर रहा है, इसीलिए उसको इतनी ज़्यादा सेल जा रही है। तो हमेशा आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है। यहाँ पे भी एक चीज़ पॉइंट कर लेंगे, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें या तो ब्रांड खुद सेल कर रहा हो या उसमें अमेजोन सेल कर रहा हो। क्योंकि जब ये दोनों किसी लिस्टिंग में आएंगे ना, आपको सेल नहीं जाएगी। और स्टार्टिंग एज अ बिगिनर आपने ये वाला रिस्क नहीं लेना। आप बाद में जाके इनके साथ compete कर सकते हैं जब आपके रिव्यूज अच्छे हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी इनके साथ आप compete नहीं कर सकते, ना ही आपने इनके साथ मीटू लिस्टिंग करनी है। तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा ना हो। अब इस प्रोडक्ट को तो बाकी से देख लें, हमारी कितनी अच्छी प्रोडक्ट थी, ठीक है। कंप्लेंट्स भी नहीं थी, सेल्स भी अच्छी थी, सेलर भी कम थे, बाय बॉक्स ग्राफ भी हो गए, लेकिन यहाँ पे आके हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें ब्रांड खुद सेल कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट फाइनल करें, ईच एंड एवरीथिंग सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, और आपने ये नहीं देखना कि एक मसला तो है छोटा सा, मैं लिस्ट कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। सारे पॉइंट आपके करेक्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है प्रोडक्ट की, देन उसको आप लिस्ट करें। अदरवाइज ना करें। अगर इस प्रोडक्ट में $10 भी प्रॉफिट हो रहा ना, आप फिर भी नहीं इसको लिस्ट करेंगे, क्योंकि ब्रांड के साथ आप compete नहीं कर सकते इसको लिस्ट करके, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना, तो ये रिव्यूज होते हैं उसके, ठीक है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे देखिएगा, कुछ लोग देखते नहीं हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना यहाँ पे आगे, तो आपको यहाँ पे इसके रिव्यूज रेटिंग मिलती है। यहाँ पे देखिए 75% इसको लोगों को पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, जो भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसमें नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा होंगे तो आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको आईपी कंप्लेन, अथेंटिसिटी कंप्लेन्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक सेकंड प्रोडक्ट की एग्जांपल दूँ, उसका भी आपको वैसे ही चेक करूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वेरिएशन, ठीक है। आप प्रोडक्ट कोई भी देखते हैं, आपको ये वेरिएशन नज़र आती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि आपने चेक करना हो। आप तो ये प्रोडक्ट लिस्ट करें, हो सकता है इसको ज़्यादा सेल जा रही हो। वेरिएशन जब भी आए, हमेशा सबसे पहले वेरिएशन को चेक कर लें, किस वेरिएशन को ज़्यादा सेल जा रही है, ठीक है। तो वो आप किस टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं? कीपा टूल के थ्रू चेक कर सकते हैं। कीपा बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, और ये हमारा बहुत ही ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बहुत सारी फाइनलाइज करने में, क्योंकि कीपा के बगैर आपकी प्रोडक्ट कभी भी फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें, अब मैंने चेक करना है कि ये वाली लिस्टिंग भी है, ये वाली इसकी वेरिएशन भी है। तो मैं चेक करूंगा किस वेरिएशन को कहते हैं, कितनी सेल जा रही है। अब मैं ये वेरिएशन वाले सेशन में आऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये दोनों मिल गई। अब इसको यहाँ से आप स्क्रॉल राइट करेंगे ना, तो आपको ये देखें विनिंग, इसकी यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाएगी। इसका आपका गोल्डन कप बना हुआ है, 1025 इसकी रेटिंग है। मीन्स दैट ये वाली हमारी जो प्रोडक्ट है, ये विनिंग प्रोडक्ट है, इसको सबसे ज़्यादा सेल जा रही है। तो ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये वाली जो ओपन है, इसको भी सेल जा रही है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे है। लेकिन जो हमारी विनिंग प्रोडक्ट इनमें काउंट होगी, वो हमारी ये वाली होगी, ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन। तो इस तरह आपने वेरिएशन को चेक करना है कभी भी आना है तो, ठीक है। अब इसमें आपको मैं इसका भी प्राइस चार्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ओवरव्यू मेन चीज़। देखिए इसका बाय बॉक्स कितना कांस्टेंट है, ठीक है, कितना अच्छा है। इसके सेलर भी बहुत अच्छे हैं, कितने कांस्टेंट चल रहे हैं, ना ज़्यादा अप जा रहे हैं ना ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब इसका मैं बाय बॉक्स आके चेक करूंगा, तो यहाँ पे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही सेम ब्रांड की प्रोडक्ट है, 84% वो सेल लेके जा रहा है, और 1000 से प्लस यूनिट उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने लाजमी चेक करना है। और थर्ड वन एक प्रोडक्ट है, उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। इसमें अभी आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं अभी इनमें कौन सी वेरिएशन को लिस्ट करूँ। वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस वेरिएशन को चेक कर सकते हैं कि इसको कितनी सेल जा रही है। जो टॉप वेरिएशन वाली होगी आपने हमेशा उसी को सेल करना है। अब इस प्रोडक्ट को देखें, 23 इसमें सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये टॉप प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखें हाई रिस्क की प्रोडक्ट, तो आपने कभी भी हाई रिस्क की प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना कि उसमें कंप्लेन आ सकती है कल को आपको, ऑथेंटिसिटी कंप्लेन, आईपी कंप्लेन, लाइक दिस टाइप इशू यू कैन फेस इन फ्यूचर। हमेशा इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब देखें जिसमें, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, इसमें अमेजोन वाला भी बटन ऑन रखना है, तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला आ गया, ऑरेंज वाला जो ग्राफ हो गया सारा, इसमें अमेजोन ने कवर किया हुआ है, मतलब इस प्रोडक्ट में अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ठीक है, जितनी बाय बॉक्स से ऊपर प्राइस जा ही नहीं रही, जितनी बाय बॉक्स प्राइस है उतनी अमेजोन ने लगाई हुई है, तो वो किसी और को सेल आने नहीं दे रहा। अगर मैं डाटा में आके इसका बाय बॉक्स भी चेक करूँ, बाय बॉक्स स्टैटिक्स, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल रिजल्ट जो होंगे वो दिखाएगा। देखें 95% जो सेल है वो अमेजोन लेके जा रहा है, ठीक है। और इस प्लॉट में देखिए जस्ट 5 स्टॉक इसके पास रह गए, यानी कि जितने सेलर बैठ 23 सेलर थे यहाँ पे, यहाँ पे चेक करें तो 23 सेलर हैं, लेकिन कितने सेल लेके जा रहे हैं, बाकियों के पास तो स्टॉक भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। अमेजोन को जस्ट 5 यूनिट पड़े हैं और इसने सेल कर देने हैं, और 95% लेके जा रहे हैं। इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो होती है वो अमेजोन सारी सेल तो वो लेके जाते हैं, इस वजह से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये इतनी टॉप विनिंग प्रोडक्ट है ना अमेजोन की। अगर इसके मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं तो इसकी आप सेल चेक करें, 1,38,000 से प्लस इसकी मंथली यूनिट सेल है। डेली 10,000 यूनिट इसके सेल हो रहा है। मंथली रेवेन्यू $6.1 मिलियन का इसका रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन अब कुछ वजह से कुछ हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, हम वहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। हमेशा जब भी प्रोडक्ट फाइनल करें सारे स्टैट्स चेक करें, ईच एंड एवरीथिंग उसके फाइनल करें, उसके बाद हमेशा प्रोडक्ट को फाइनल किया करें, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, क्वेरीज थे, हम प्रोडक्ट को कैसे फाइनल करें, तो आई होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा कि हम प्रोडक्ट को फाइनल कैसे करें, चेक कैसे करें कि हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही है या नहीं कर रही, हमें इसको लिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो होप सो यू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर टू योर फ्रेंड्स, ऑलराइट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।